हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैंडी बायोलॉजी। कल हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। आज हम जानेंगे टीथ और टंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा कल का टॉपिक चल रहा था डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन। उसमें हमने कल एलिमेंट्री कैनाल, उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ, ह्यूमन टीथ के बारे में सबसे पहले जानते हैं, ह्यूमन डेंटिशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें यही देख लेना चाहिए। ह्यूमन टीथ जो होता है वो ऐसा होता है। ह्यूमन डेंटिशन इस तरह होता है: थीकोडोंट, डिफायोडोंट, हेटेरोडोंट और बोनोडोंट। जिनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बोनोडोंट याद करना, पर ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। थीकोडोंट का मतलब है टीथ एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट। हमारी जो जॉ की सॉकेट है उसमें हमारा टीथ एम्बेड किया गया होता है, उसमें वो लगाया गया होता है, प्लग इन किया गया होता है। डिफायोडोंट फॉर्म्ड इन टू सेट्स। डिफायोडोंट फॉर्म्ड इन टू सेट्स का मतलब है हमारे जो दांत है वो दो सेट्स में फॉर्म होते हैं, परमानेंट और मिल्क। सबको पता है ये। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं। क्यों? क्योंकि जो और मिल्क टीथ जो है वो पहले जब आफ्टर बर्थ 6th-7th मंथ में आते हैं, फिर वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं परमानेंट टीथ से एट द एज ऑफ 6th और 7th ईयर। तो मिल्क टीथ बेसिकली 20 नंबर होते हैं, परमानेंट तो सारे ही होते हैं, इसलिए परमानेंट टीथ 32 इन नंबर। नेक्स्ट हो गया हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट शेप एंड साइज। डिफरेंट शेप एंड साइज से मतलब है हमारा, अभी हम इसको पढ़ेंगे। ये 4 तरह के होते हैं: इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन सब का शेप और साइज अलग अलग होता है, इसलिए इसको हम हेटेरोडोंट कहते हैं। बोनोडोंट का सिंपल मतलब है कि ये राउंडेड कस्प्स में होते हैं। जो ऊपर का क्राउन होता है वो कस्प्स के फॉर्म में होता है उसमें, इसलिए इसको बोनोडोंट बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन के बारे में। हेटेरोडोंट इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि हमारे ह्यूमन टीथ 4 तरह का होता है: इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर हेल्प्स इन कटिंग द फूड, कनाइन इन टीयरिंग द फूड। प्रीमोलर और मोलर का एक ही फंक्शन है, ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड। इन्हें चीक टीथ्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे गालों के साइड में होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर आर मोनोफायोडोंट, दैट इज दे अपीयर्स ओनली वंस। प्रीमोलर्स और लास्ट मोलर जो होते हैं वो जिंदगी में एक ही बार आते हैं, तो ये रिप्लेस नहीं होते बेसिकली, इसलिए ये मोनोफायोडोंट होते हैं। आइए अब देखते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन लोअर एंड अपर जॉ। डेंटल फॉर्मूला इज रिटन एज ICPM अपॉन ICPM, वो तो है ही। डेंटल फॉर्मूला बेसिकली हमारा जो डेंटिशन होता है, ये मैंने बस समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। हमारी अपर जॉ का जो हाफ होता है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा डेंटल फॉर्मूला। अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे मैंने लिखा है तो ये पूरा ऊपर का डेंटेशन बता रहा है और ये पूरा नीचे का, ऐसा नहीं है। ये ऊपर के हाफ का डेंटेशन बताता है फॉर्मूले से, और ये नीचे के हाफ का डेंटेशन बताता है। तो डेंटेशन बेसिकली एक अडल्ट में तो होता है 2 1 2 3, सबको पता है। और उस अब टोटल ऊपर के हाफ में 8 टीथ होते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो वो 16 हो जाते हैं। तो ऊपर वाली जॉ में 16, नीचे वाले जॉ में 16, इट इक्वल्स टू 32। स्टार्टिंग से देखते हैं। इन अ 6-year-old चाइल्ड 2102 अपॉन 2102, उसके अपर हाफ में 5 होते हैं और उसके लोअर हाफ में 5 होते हैं, और पूरे टोटल अपर जॉ में उसके 10 होते हैं और लोअर जॉ में भी 10 होते हैं, इज इक्वल्स टू 20। क्यों 20 होते हैं? क्योंकि उसमें 8 प्रीमोलर नहीं होता है और 4 जो मोलर्स होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो मोनोफायोडोंट है। इन एन 18-year-old टीनेज, वेरी फेवरेट क्वेश्चन, हर जगह पूछा जाता है ये, तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये सबका, क्योंकि हम समझते हैं कि 18-year-old आर एडल्ट, तो इसलिए हम लिख के आ जाते हैं 2 1 2 3। ऐसे नहीं होता है। 18-year-old आर स्टिल टीनेज, दे आर नॉट एडल्ट। तो इसमें 18-year-old में दिया हुआ है 2122 अपॉन 2122। ये अपर जॉ के हाफ में उसके 7 दांत होते हैं, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो 14 हो जाते हैं, और टोटल 14 + 14 28 टीथ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके 8 प्रीमोलर्स जो होते हैं वो पहली बार 18 ईयर के होने के बाद अपीयर करते हैं, पूरे के पूरे जितने भी प्रीमोलर्स होते हैं। इन एन एडल्ट
अडल्ट का तो मैंने अभी अभी बताया। और इसमें जो है, जो 4 लास्ट के मोलर्स मैंने बताए थे कि मोनोफायोडोंट होते हैं, वो अपेयर करते हैं। 4 लास्ट कैसे? अपर जॉ के हाफ का इधर का लास्ट का मोलर और इधर का लास्ट का मोलर, यानी अपर जॉ में 2 जो लास्ट मोलर्स हैं और लोअर जॉ में जो 2 लास्ट मोलर्स हैं। तो ऐसे ये हो गए 4 मोलर्स जो अपेयर करते हैं। इसको हम विजडम टूथ भी बोलते हैं। ये मैंने टीथ का डायग्राम बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को पढ़ने के लिए। तो टीथ के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? सबसे पहले तो आता है ऊपर का क्राउन। क्राउन बना होता है इनामल और डेंटाइन से, और ये रहा इनामल। और इनामल बना होता है इन सेल्स से जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम एमेलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और डेंटाइन बना होता है ये सेल्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इनको हम ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ये जो आपको बिल्कुल कनाल टाइप का दिख रहा है, इसको हम रूट कनाल कहते हैं, जिसके अंदर ढेर सारी नर्व्स और ब्लड सप्लाई पूरी गई हुई है। और ये जो हमें दिख रहा है जिससे हमारा जो टीथ है वो जॉ के सॉकेट में लगा हुआ है, उसे हम सीमेंटम कहते हैं। और ये एक लिगामेंट से बाइंडेड होता है जिसको पेरियोडोंटल लिगामेंट भी कहा जाता है। तो ये बीच बीच में जो गैप्स हैं वो सीमेंट दिखाने के लिए है, और ये जो लाइंस हमें दिखाई दे रही है ये पेरियोडोंटल लिगामेंट दिखाने के लिए है। ये पार्ट जहाँ पे ये टीथ बाहर की तरफ रहता है और अंदर की तरफ एम्बेडेड, जो बीच का पार्ट होता है, इसको हम जिसमें एम्बेडेड होता है उसको हम गम या जिंजिवा कहते हैं। और उसके नीचे का पार्ट जो होता है, जो हमें नहीं दिखाई देता है, वो रूट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में एनामल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। It is made up of ameloblast cells which are ectodermal in origin, helps in food mastication। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है एनामल। उसी से हमारा जो क्राउन है वो कवर किया गया रहता है, टीथ की कवरिंग एनामल से होती है, और ये फूड मास्टिकेशन में हेल्प करता है। डेंटाइन इज मेड अप ऑफ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स विच आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टोडर्मल होती हैं एमेलोब्लास्ट सेल्स, और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो मेसोडर्मल होती हैं। ये भी हेल्प करती हैं फूड मैस्टिकेशन में। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। एलिफेंट टस्क्स आर मॉडिफाइड इन सिजर्स। जो इंसिजर्स होते हैं, जो हाथी के दांत नहीं होते हैं, वो इंसिजर्स मॉडिफाई करके बनाया होता है। वॉलरस टस्क्स आर मॉडिफाइड कैनाइन। वॉलरस के जो टस्क्स होते हैं वो कैनाइन के मॉडिफिकेशन से बने होते हैं। एनामल इज एब्सेंट इन टीथ ऑफ स्लॉथ एंड आर्माडिलोज। स्लॉथ्स और आर्माडिलोज में एनामल नहीं पाया जाता है। टीथ के बाद अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। टंग इज अ वॉलंटरी ग्लैंडुलर मस्कुलर ऑर्गन विच इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये वॉलंटरी होता है, हम इसे अपने मन से मूव करा सकते हैं। मस्कुलर होता है, ग्लैंडुलर होता है। हमारी माउथ के फ्लोर से ये अटैच होता है एक फ्लोर के थ्रू, जिसको हम लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय अ फोल्ड नोन एज लिंगुअल फ्रेनुलम। हमारे टीथ पे हमारे टंग पे बहुत सारे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम पैपिले कहते हैं, जिनसे हमें टेस्ट आता है। सो पैपिले आर द प्रोजेक्शंस और रेज सर्फेसिस ऑन विच टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट। कुछ ऐसा दिखता है पैपिले। ये रेज सर्फेसिस होते हैं हमारे टंग पे, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यही है टेस्ट बड्स। इन्हीं की वजह से हमें टेस्ट आता है। पैपिले का जनरली अपोजिट होता है एक डिप्रेशन टाइप का स्ट्रक्चर, जिसे हम एम्फिट्स कहते हैं। वो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता। ये मैंने टंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनाया है। ये लिंगुअल टॉन्सिल है, ये सल्कस टर्मिनारिस, जिसको हम जो एक वी शेप्ड ग्रूव है जो कि फेरेंजियल पार्ट को ओरल पार्ट से सेपरेट करता है। और ये सर्कमवैलेट पैपिले हैं, ये सबसे बड़े पैपिले होते हैं टंग के। और उसके बाद हम देख सकते हैं फॉलिएट पैपिले मैंने बना दिए हैं, पर ये ह्यूमन के टंग में होता नहीं है, ये एब्सेंट होता है ह्यूमंस में। फंजीफॉर्म पैपिले, ये भी मॉडरेट नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये फिलीफॉर्म है, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में फिलीफॉर्म पैपिले पाए जाते हैं हमारी टंग में। तो ये बेसिक डायग्राम है टंग का। अभी हम आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे।
टंग के बारे में हम थोड़ा और पढ़ रहे थे। सल्कस टर्मिनालिस, जो कि एक वी शेप ग्रूव होता है जो हमारे फेरेंजियल पार्ट को ओरल पार्ट से अलग करता है। जो हमारा फेरेंजियल पार्ट है टंग का, उसे सेपरेट करने में उसे हमारी मदद करता है। पैपिले, हमारे टंग के पैपिले जो हैं वो 4 तरह के होते हैं, जिनमें से एक ये जो फॉलिएट हम देख सकते हैं वो मैन में एब्सेंट होता है। ये बेसिकली प्रेजेंट होता है रैबिट या हेयर में। सबसे पहले देखते हैं सर्कमवैलेट। सबसे लार्जेस्ट पैपिले यही होता है और ये नॉब लाइक दिखने में होता है। इसमें टेस्ट बड होते हैं, 10 से 12 होता है इन ईच टंग। और हर एक सर्कमवैलेट पैपिले में कम से कम 100 टेस्ट बड होते हैं। फंजीफॉर्म भी 100 से 120 होता है इन नंबर, और एक फंजीफॉर्म पैपिले में 5 टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। ये रेड डॉट्स की तरह देखने में लगते हैं। इनका साइज मॉडरेट होता है, बहुत बड़े नहीं होते हैं। फिलीफॉर्म आर द मोस्ट अबंडेंट पैपिले इन आवर टंग। सबसे ज्यादा होते हैं ये नंबर में, और इनमें टेस्ट बड नहीं होता है, और ये हमारी टंग को फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख रखे हैं टंग के बारे में। देयर आर नो टेस्ट बड्स फॉर टेस्टिंग चिलीज. It gives burning sensation due to pain receptor stimulation. Sweat glands of dogs are present on their tongue. पहला पॉइंट में जब हम मिर्च खाते हैं, हमें मिर्च लग जाती है, तो उसके लिए कोई टेस्ट बड नहीं होता। बेसिकली वो बर्निंग सेंसेशन होता है, और इसी की वजह से बर्निंग सेंसेशन हमें होते ही इस वजह से पेन रिसेप्टर के स्टिमुलेट होने की वजह से। और स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं डॉग्स के, वो प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग पे। ये हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द पैंटिंग ऑफ डॉग्स। If you like this video, please hit like, subscribe and share and press the bell icon. Thank you and stay safe.